आज का हमारा टॉपिक होगा यूजेज ऑफ मिनरल्स के बारे में। देखिए, अभी तक के क्लास में आप लोगों ने इतने गहराई से जान लिया कि कौन सा मिनरल्स दुनिया में अलग अलग जगहों पर कहाँ कहाँ पाया जाएगा। इसके साथ ही साथ अब तक आप लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि कौन सा मिनरल्स भारत के किस स्टेट में पाया जाएगा, है ना। यानी कि मिनरल्स के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया अभी तक के क्लास में। लेकिन अब आप ये जानिए कि मिनरल्स का इस्तेमाल क्या है ना, उसका यूज़ क्या है। चलिए जानते हैं इसके यूज़ के बारे में। देखा जाए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। अच्छा, एग्जांपल के तौर पे आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, हमारा मिनरल ही तो है। और इन सभी का इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं, इंडस्ट्री में करते हैं भाई, घर में भी करते हैं, स्कूलों में भी होता है, कॉलेज में होता है, कोचिंग में होता है। जैसे कोचिंग में यदि एग्जाम्पल लिया जाती है, फैन आपका आयरन से बना हुआ है ना। तो ये किस क्या है, मिनरल का ही तो यूज है। यानी कि मिनरल का इस्तेमाल हम लोग बहुत अलग अलग प्रकार से करते हैं। जैसे इंडस्ट्री हो गया, है ना, फिर से आपका स्कूल हो गया, कंस्ट्रक्शन एरिया हो गया, जहाँ पे हमारा बिल्डिंग विल्डिंग बनता रहता है, वहाँ पे हम लोग मिनरल्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे, मिनरल्स आर यूज्ड फॉर जेम्स विच आर सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी। अब देखिए, ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाला जो रंग बिरंगा पत्थर होता है वो भी आपका किसका एग्जाम्पल है, मिनरल का एग्जाम्पल है ना। अब बड़ा चमकीला चमकीला होता है, ग्रीन, ब्लू, हरा, पिंक, हर प्रकार का होता है ना। तो जो जेम्स, जेम्स का मतलब वही छोटा मोटा जो सितारा आपको देखने को मिलता है, वो जिसको हम लोग इस्तेमाल किस में करते हैं, ज्वेलरी को स्टाइल देने के लिए, यानी कि सुंदर बनाने के लिए, वो भी आपका मिनरल्स का ही यूज है। उसके बाद कॉपर इज यूज इन मेकिंग कॉइन्स एंड पाइप्स। देखो, कॉपर का ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है कॉपर का, लेकिन उतना यहाँ पे नहीं लिखा गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग बात करना चाहें कॉइन और पाइप में, जो सिक्का बनता है आपका वो भी आपका कॉपर से बनता है। उसका पाइप, कॉपर का पाइप बहुत सारा आपने देखा हो, है ना। आगे, सिलिकॉन इज यूज्ड इन द कंप्यूटर इंडस्ट्री। कंप्यूटर इंडस्ट्री में, यानी कि जहाँ पे आपका कंप्यूटर बनता है, कंप्यूटर के बॉडी पार्ट को बनाने के लिए हम लोग सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये भी सिलिकॉन भी आपका एक मिनरल ही है। उसके बाद एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, यानी कि एल्यूमिनियम का यदि इस्तेमाल देखा जाए तो ऑटोमोबाइल में करते हैं हम लोग। ऑटोमोबाइल में मतलब, ऑटोमोबाइल मतलब ऑटो का मतलब होता है, हाँ, कार, ये सब बनाने में, कार हो गया आपका, उसके बाद फिर आपका बाइक हो गया, फिर आपका ट्रेन हो गया, इन सभी चीज़ों को हम लोग बनाने में एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एरोप्लेन में भी, एरोप्लेन का बॉडी एल्यूमिनियम से बना हुआ है, और एल्यूमिनियम आयरन के कंपेरिजन में हल्का होता है ना। अब जरा सोचो, यदि उतना बड़ा एरोप्लेन आयरन से बनाया जाए तो क्या वो उड़ पाएगा? उसको खुद भी उड़ना है और उतने सारे लोगों को भी लेके उड़ना है, तो वहाँ वो चीज़ जो है ना एल्यूमिनियम के बनाया हुआ होता है। उसके बाद बॉटलिंग इंडस्ट्री, बॉटलिंग इंडस्ट्री मतलब आप देखते हैं बहुत प्रकार का बॉटल आपका एल्यूमिनियम से मिलकर बना हुआ होता है ना, बॉटल, वो हो गया आपका। फिर से आपका बिल्डिंग, बिल्डिंग में भी हम लोग एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग को बनाने में, कंस्ट्रक्शन जब हम लोग करते रहते हैं अपने बिल्डिंग का। उसके बाद एंड इवन इन किचन कुकवेयर, यानी कि किचन में भी हमारे ऐसे बहुत सारे सामान हैं जो कि हमारा एल्यूमिनियम से मिलके बना हुआ होता है। बेसिकली हम लोग यदि यहाँ पे बात करें तो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हमारे चारों तरफ है ना। जहाँ देखिए आप वहीं पे एल्यूमिनियम का इस्तेमाल हो रहा है, मिनरल का इस्तेमाल हो रहा है, आयरन का इस्तेमाल हो रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो मिनरल का इस्तेमाल बेसिकली हमारे सामने बहुत सारा है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जो पॉइंट लिखा हुआ है आप इसी को लिखें, नहीं। यदि आपके माइंड में कुछ और आता है तो आप उसमें कुछ और भी ऐड करके उसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के बारे में। यानी कि मिनरल क्या होते हैं ये आपने जान लिया, कहाँ कहाँ पाया जाएगा ये भी आपने जान लिया, उसका यूज़ क्या है ये भी आपने जान लिया। लेकिन मिनरल को आप बचाएंगे ना, है ना, क्यों, देखते हैं इसके बारे में। देखिए, मिनरल्स आर अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। सबसे पहले बात तो ये कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन से रिसोर्स होते हैं, हाँ, ऐसे रिसोर्स जो कि एक बार आप इस्तेमाल करें और वो ख़त्म हो जाए, यानी कि दोबारा वो बार बार रिन्यू आप उसको नहीं कर सकते, है ना। बात समझ में आ रही है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि मिनरल्स आर आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि एक ऐसा रिसोर्स है जिसको कि आप बार बार रिन्यू नहीं कर सकते, यानी कि बार बार आप उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आपने एक बार इस्तेमाल कर दिया तो फिर खत्म। आगे, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स। सही बात है। मिनरल्स का यदि हम लोग एग्जाम्पल लें तो आपका कोल क्या है, एक मिनरल ही है। उसके बाद फिर आपका पेट्रोलियम क्या है, वो भी आपका एक मिनरल ही है। या फिर आयरन हो गया,
एल्यूमिनियम हो गया, जो भी धरती के नीचे पाया जा रहा है मिनरल्स नेचुरली जो पाया जा रहा है, वो एक दिन या फिर एक दो साल या फिर एक दो सौ साल में नहीं बनता है। उसको बनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, यानी कि हजारों हजारों साल लगते हैं बनने के लिए। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल इज मच स्मॉलर देन द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ मिनरल। सही बात है, मतलब ये हो गया कि जिस प्रकार से हमारा मिनरल बन रहा है उसके कई गुना प्रकार ज़्यादा से हम लोग उसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं। मतलब कि यदि एक फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जिस स्पीड से आपका मिनरल बन रहा है उससे कई गुना ज़्यादा स्पीड से हम लोग उसका इस्तेमाल कर ले रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मिनरल्स को बनने में हजारों हजारों साल लग जाते हैं। उसके बाद इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। अब देखिए बहुत बार क्या होता है ना, जब हम लोग माइनिंग करते हैं यानी किसी भी चीज़ को खोद के बाहर निकालते हैं तो मिनरल तो बाहर निकाल रहे होते ही हैं हम लोग, लेकिन मिनरल्स को बाहर निकालते वक्त हम लोग बहुत सारे मिनरल्स को बर्बाद भी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कोयला का एग्जांपल यदि लिया जाए कोल का, तो कोल का बड़ा बड़ा एकदम ना खोदा जाता है ज़मीन को, बड़ा बड़ा उसका फील्ड खोदा जाता है। तो कोयला जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो कोयला तो बाहर निकाल रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे कोयले को हम लोग बर्बाद भी कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे तो हम लोग को क्या करना चाहिए, वेस्ट होने से उसको बचाना चाहिए, ठीक है। आगे रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे इन विच द मिनरल्स रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व। यानी कि आपके पास जो मेटल है, मेटल के तौर पे आपका कौन कौन हो गया, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, ये सब आपका क्या है, मेटल है। तो उसको क्या करना चाहिए, बार बार हमको रिसाइकल करना चाहिए। मतलब कि यदि वो एक बार ख़राब हो गया तो उसको दोबारा रिसाइकल कर देना चाहिए, उसको कन्वर्ट करके कोई चीज़ दूसरा बना देना चाहिए, है ना, कोई दूसरा चीज़ बना देना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग अपने मिनरल्स को ख़त्म होने से भी बचा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक में कोई डाउट, तो इसमें बेसिकली आपने ये समझ लिया कि किस प्रकार से हम लोग मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा भी यदि आपके माइंड में कोई पॉइंट आता है जो कि आपको आप चाहते हैं इसमें लिखना, आप उसको लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ तक में आपका पूरी तरीके से कौन सा टॉपिक खत्म होता है मालूम है, मिनरल्स का, है ना। और चैप्टर का नाम क्या था आपका, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्स। तो यहाँ तक में आपका पूरा जो मिनरल का टॉपिक था वो आपका खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में, यानी कि यदि आप अपने चैप्टर के हेडिंग पर गौर डालेंगे तो आपको मिलेगा मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, यानी कि मिनरल के बारे में हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब हमको पढ़ना है पावर रिसोर्सेज के बारे में, जो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने अगले वाले क्लास में। यहाँ तक में कोई डाउट, चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको किसी भी प्रकार का किसी भी टॉपिक में डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। और यहाँ तक में हम लोगों ने पूरी तरीके से हमारा जो मिनरल्स का टॉपिक था वो हम लोगों ने खत्म कर लिया। अगले वाले क्लास से स्टार्ट करेंगे हम लोग पावर रिसोर्सेज के बारे में। तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।